तो वो क्या होता है, भारत के विरोध में भारत सक्रिय ना हो सके इसके लिए वो तमाम काम करे। अब जरा देखो क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आखिर ये डिसीजन क्या है। एक कहानी है, इंडिया में G20 समिट शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और भारत बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर, हर जगह जाओगे तुम्हें बैनर दिखाई पड़ेंगे तमाम तरह के इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, तो इसको पूरी दुनिया में उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, कश्मीर में पर्यटन करा दिया, फलाना करा दिया, ताकि दुनिया की मीडिया की नजर बनी रहे। तो बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। G20 मतलब दुनिया की 80% आबादी और अर्थव्यवस्था के देश आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बड़े पावरफुल देश हैं, एक है रशिया, ठीक है, तो आपने देखा कि पुतिन ने आने से मना कर दिया, ठीक है, पुतिन ने मना कर दिया कि हम असमर्थ हैं इसमें आने के लिए, और तमाम तरह, जबकि भारत में उन्होंने पहले एक बहाना बनाया कि जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने वारंट जारी कर रखा है, लेकिन भारत में वो काम नहीं करे, क्योंकि भारत उसका जो है उसके लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने कहा कि कल एक स्टेटमेंट आया कि मैं डिक्लेरेशन पे रोक लगा दूंगा अगर यूक्रेन के बारे में बात हुई, ठीक है। अब मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, यूक्रेन वॉर को लेकर आज भी आया कि वो कोई यूरोप को उसने धमकी दी है कि अनाजों के लेके, ग्रेन्स को लेकर कोई संधि नहीं होगी। तो यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन जो है वो नहीं आ रहे हैं, उनका मानना है कि अमेरिका वहां आएगा, अमेरिका बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो जो है वो कुछ ना कुछ रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट आ सकता है, तो उसने आने से मना कर दिया। कल शाम को आया कि शी जिनपिंग भी नहीं आएंगे, चाइना के प्रीमियर जो हैं। अब ये दोनों बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी हैं, और पूरी दुनिया में एक अलग विचारधारा जो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा यानी सोशलिज्म और जो है जो विचारधारा बनती है उसके साथ ये जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दुनिया की फैक्ट्री है और इस समय ये दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है, इसने भी अटेंड करने से मना कर दिया, और इसके कई अपने रीजन है। पहली बात तो अभी आपने देखा भारत के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहा है, इसने अपना खुद का एक नक्शा दिया, इसमें अरुणाचल को उसने अपना हिस्सा बताया, इसके साथ साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। लेकिन इसका कंसर्न यह है कि इस G20 में सबसे ज्यादा सक्रियता से भाग कौन ले रहा है, यूएस ले रहा है। अब यूएस भाग ले रहा है, और यूक्रेन वॉर में रशिया को डर है कि अमेरिका कोई स्टेटमेंट यूक्रेन के पक्ष में दिला सकता है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि भाई यूएस इंडिया के साथ मिलकर क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, रणनीतिक भागीदार बन चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो क्वाड का जो है वो चारों देशों का जो संगठन है उसका ये बड़ा जो है वो मेंबर है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना जो है दबदबा, इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया ये। तो इंडिया और यूएसए एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, इन दोनों का यूएस के साथ पंगा है। अब नतीजा हुआ, अब देखो सिचुएशन कैसी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब जरा तुम मुझे जवाब देना कि तुम्हें मेरी क्लास कितनी समझ में आई। अब नतीजा ये हो रहा है कि इसका इन दोनों की ना आने की वजह से एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, और बवाल ये हो गया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा। किसी भी बड़े सम्मेलन में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है, संयुक्त घोषणा पत्र कहते हैं उसे, लिख लो इसको, संयुक्त घोषणा पत्र, ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये दोनों ताकतवर देश है, बहुत प्रभावशाली देश है। अगर यही नहीं इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी इकोनॉमी को लेकर आ रहे हैं, तो अगर ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम नहीं दे पाएंगे या ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसका मतलब फेल हो गया, G20 फेल हो गया। वो सिर्फ इकट्ठा होंगे, चाय पानी पिएंगे, बातचीत होगी, वादे किए जाएंगे, अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो नॉट सक्सेसफुल। अब भारत की स्थिति देखो, व्हाट टू डू, भारत क्या करे, इतनी तैयारियां कर रहा है, G20 को लेकर हर जगह इतनी चर्चा चल रही है, सरकार इसको एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और आखिरी समय पे शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे हैं और आखिरी समय पे पुतिन नहीं आ रहे, जो कि इस समय दोनों सबसे ज्यादा चर्चित हैं। अब भारत के सामने मुश्किल ये है कि चीन के साथ वो सबसे ज्यादा व्यापार करता है, रशिया उसका एक बहुत पारंपरिक पार्टनर रहा है, और अमेरिका उसका नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बैलेंस करने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉबी है। अब भारत जाए तो कहां जाए, व्हाट टू डू। हम भारतीयों को देखो, इस कमरे में चाइना चाइना है, देख लो, पंखा, ये स्मार्ट बोर्ड, सब कुछ चाइना। चाइना के बिना हम कहां चल पाएंगे। तुम्हारा हो सकता है पेन, निब, कलम सब चाइना से आई हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर हो सकता है चाइना से ही आया हो। मुझे कोई बता रहा था कि चाइना से आजकल महंगा हो गया, तो इसलिए कॉपियां महंगी हो गई हैं। हाँ जी, अब बताओ। हैं? अरे वही तो पूछ रहे हैं, कंट्री की नीड कैसे पता चलेगी। कंट्री की नीड तुम्हें बता दी ना, अमेरिका छोड़ सकते, ना रशिया, ना चाइना, तीनों को नहीं छोड़ सकते। चालाकी से कैसे काम किया जाता है, मोदी जी पीछे वाले दरवाजे से आएंगे।
ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? इंडिया नीड के अकॉर्डिंग काम करे, चालाकी से काम करे, छुप के काम करे, नकाब में काम करे, क्या कर रहे हो यार? इंडिया को क्या करना चाहिए? ये जो तुम बता रहे हो ना, ये बहुत अजीबोगरीब सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली बताओ क्या करना चाहिए उसको? क्या इसको फेल होने नहीं देना चाहिए? कायदे से अगर देखा जाए तो अगर पुराना वाला भारत होता तो हाथ पैर सबसे जोड़ता और आत्म होता कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। भारत ने बहुत अच्छे प्रयास किए और भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको आगे लेकर बढ़ता है। भारत मानवतावादी है। हम अगली बार फिर योग दिवस पे मिलेंगे, फिर योग करेंगे और हम सबको योग से जोड़। ऐसे हम पहले बातें करते, लेकिन वो भूल गए कि इस समय इंडिया का थिंक टैंक बहुत ही खतरनाक है। वो चाणक्य को समझता है। तुम क्या करोगे? तुम बताओ। तुम समझ ही नहीं पा रहे सिचुएशन। अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि भारत और यूक्रेन की समस्या को रशिया यूक्रेन की समस्या को सिर्फ भारत निपटा सकता है। देखो उसने आगे कर दिया, लड़ाई भिड़वा रहा है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत का दोस्त, वो भारत के एक पारंपरिक दोस्त को, इन दोनों के झगड़े में उसको आगे कर दिया। अब अगर भारत यूक्रेन के संबंध में देता है बात तो बिगड़ जाएगी रशिया के साथ। रशिया के समर्थन में बात देता तो ये जाएगा कि युद्ध को जो है समर्थन करने वाला देश है, जो कि हमारी अहिंसा की नीतियों के खिलाफ बन गया। अब बताओ क्या करोगे? आचार्य चाणक्य क्या कर रहे होते? हाँ, तुम भी अजीब बात कर रही हो। बताओ जरा, वीकनेस तुम नहीं देख पा रही हो? देश की नागरिक नहीं हो, मंगल से आई हो। अरे देवी देवता हो तुम लोग, ना डंडे डंडे पीटूंगा मैं। क्या एक भी आदमी इंटरव्यू नहीं? कुछ ऐसा करना चाहिए, वीकनेस देखनी चाहिए अकॉर्डिंग। अरे मुझे एक काम बताओ क्या करना चाहिए? तुम आईएफएस ऑफिसर होते, तुम वहां बैठोगे G20 में, बैठो। तुम अमिताभ कांत हो, बैठो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे? किसकी वीकनेस देखोगे? अमेरिका की वीकनेस देखोगे? क्या देख के? वहां एक सम्मेलन हो रहा है, फेल होने जा रहा है, जिसकी तुम साल भर से तैयारी कर रहे थे। लास्ट मोमेंट में दो सबसे पावरफुल नेताओं ने आने से मना कर दिया। अब जाके वीकनेस तलाशोगे अमेरिका में? जल्दी बताओ मुझे। किस पे प्रेशर बनाओगे? कैसे? क्योंकि ये सम्मेलन है भाई। तुम्हारे घर में भी शादी का कार्ड आता होगा, तुम्हारा नहीं मन है, तुम्हारा वीडियो गेम खेलने का मन है, तुम्हारा टीवी देखने का मन है, पापा आप चले जाओ। सपरिवार लिखा है कार्ड पे, अरे आप चले जाओ। वो ऐसा तो नहीं, वो आ नहीं रहा है, वो अपने एक दूसरे बंदे को भेज रहा है ना। रशिया भी किसी दूसरे बंदे को भेज रहा है, प्रीमियर नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे लिए शादी कार्ड है, तुमने अपने छोटे भाई बोला, तो बहुत दिन से तुम कह रहे हो ना दावत उड़ानी, चले जाओ, कोई बात नहीं है। अरे भाई दोनों लोगों ने कह दिया हम नहीं आ रहे। नहीं आने का मतलब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या होता है? लास्ट में जब शादी में तुम जाओगे तभी तो वो नहीं स्टेज पे चढ़ के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हो, फोटो खिंचाते हैं, वही है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। लिफाफा देते, पीछे खड़े होकर सब लोग आशीर्वाद देते हैं ना, वही ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। अब तुम उस फोटो में नहीं हो तो तुम आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर का कोई और मेंबर है, तुम नहीं हो। चार थोड़ा थोड़ा अब तुम लोगों का। हाँ, क्या करना चाहिए? डांस करा देना चाहिए वहां पे? हद हो गई। हाँ, क्या बताना चाहो एग्जैक्टली बात करो। हाँ, अरे वो क्या है वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। मेन मुद्दा क्या है?
अरे मेरे भाई, हम अभी एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन चल रहा है, एक फंक्शन चला, G20 चल रहा है, इसमें दो नेता नहीं आ रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट में तुम्हारे फूफा आने से मना कर दे, शादी में चाचा आने से मना कर दे, तुम्हें अरेंजमेंट करनी कि कौन आशीर्वाद देगा वर वधू को, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन खराब हो गया। अब तुम पता चला उसके एक राजदूत हो, तुम्हारी कोई वही नहीं है, तुम छोटे वाले बच्चे हो उस घर में, ताऊ जी से आशीर्वाद लेना था ना, और जो चाचा से आशीर्वाद, फूफा से आशीर्वाद लेना, तुम पहुंचे भाभी हम भी आशीर्वाद दे दे क्या, छोटे किनारे रहो थोड़ा सा, ऐसे बोल दिया जाता है ना। तो अगर आप परिवार के मुखिया हो तो आपकी बात अलग है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अब ये दोनों नहीं आ रहे हैं, भारत इसको वैश्विक इवेंट बनाना चाहता था, अब एकदम बारात दरवाजे पे आ गई है भाई मेरे, बारात दरवाजे पे आ गई, और ये हठी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, रशिया को बनाओगे अमेरिका भाग जाएगा। भारत को सवाल यह है कि ताऊ और फूफा में हो चुकी लड़ाई, और दोनों का शादी होना बड़ा जरूरी है। लो मना लो, समय कहां बचा है। मान लो बुआ आ गई, फूफा नहीं आए, 2 दिन की ट्रेन की जर्नी थी, बुआ जब पहुंची, कहां है कहां है, पता चला फूफा है, फूफा नाराज हो घर बैठे, अरे वो काम पड़ गया था, अब बुलाओ फूफा को, नहीं बुला पाओगे। हाँ अच्छा, मतलब ऐसे सी जिनपिंग को, हे जिनपिंग चक, कि तुम विश्व के, तुम उसको बता दोगे, तुम उसको ये कहोगे कि तुम्हारे बिना ये ऑर्गेनाइजेशन सबमिट नहीं, तो फूफा ऐसे करेंगे हाँ? फूफा जैसे तुमने फूफा कहा कि तुम्हारे बिना शादी पूरी नहीं होगी, फूफा एकदम बिल्कुल ऐसे करेंगे ना फूफा। तो इस कंडीशन में तुम बता दोगे, जैसे नहीं होता एक वो कमजोर बाप होता है, ये पगड़ी हमारी रख लीजिए, पिक्चरों में दिखाते थे, तो तुम वही तो बात है कि हमें कमजोर नहीं बनना है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो पावर फैक्टर होते हैं वही पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ड्राइव करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर आपने उसको ये बता दिया कि तुम्हारे बिना मेरा ये सम्मेलन पूरा नहीं हुआ, फूफा तो और ऐड जाएंगे, फूफा तो रायता हल्का ढीला पड़ गया तो सेपरेट लड़ाई कर ले, रसगुल्ला अंदर गांठ पकड़ लिया, इस पर नाराज हो सकते, फूफा के क्या बात है यार, वो फूफा ही तो है ये चाइना। वो बता ही नहीं रहे कि तुम बाउंड्री इशू पे नाराज हो, बता कहां रहे कि अमेरिका के आने से नाराज हो, कि अमेरिका के ट्रेड वॉर से नाराज हो, या तुम्हारी कंट्री में कोई तुम्हारा पेट खराब है, तुम बता ही नहीं रहे प्रॉब्लम क्या है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक सोने की थाली वाली 7 स्टार होटल की, शी जिनपिंग सोने, कुछ मीडिया वाले पहुंच गए, सोने की थाली में खाएंगे। अमिताभ बच्चन कितने साल पहले गा के चले गए, सोने की थाली में द्योना परोसा, वो आज क्या हो गया, उसकी अगली लाइन हो गई, खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, वही वाली हालत हो गई हमारे यहां। वो फूफा हैं, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है, वो फूफा हैं। अरे मजाक की बात नहीं कर, अब बुद्धि लगाओ, कुछ लोग तो कान खुजला रहे हो, सोचो यार, सॉल्यूशन पूछ रहा हूं तुमसे, IS वाईएस नहीं देना है, खाली बैठ के हे करना है। वो फूफा है, वो ये चाहते हैं कि आप आइए मनाइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 5 आदमी दुनिया में वीटो लगा रहे, कहा है वो फूफा है भाई, फूफा एक नंबर के बदतमीज हो, नाचना ना आता हो, जनरेटर की आवाज और डीजे में फर्क ना कर पाते हो, लेकिन डांसर सबसे बढ़िया वही, जब वो नाचे तो तारीफ करो, सब लोग खड़े होकर ताली बजाओ, एक आध तो 10-20 की नोट उड़ा दो। फूफा यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। फूफा बोलो डीजे उधर नहीं बज रहा, फूफा तो जनरेटर है, ज्यादा पी लिए हो, इधर आओ ऐसे तो होता है। फूफा बोला अच्छा डीजे उधर नहीं है, अच्छा इधर आ रहे। और बाद में जब तुमसे पूछे हम कैसा नाचे थे, ठीक है, और ऐसा बोलते समय 15 बार हिल रहे हैं, कैसा नाचे थे हम, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ऋतिक रोशन फेल है चाचा, ताऊ फूफा सबको बताओ, ऋतिक रोशन फेल है, अच्छा इतना बढ़िया हम नाचे थे, हाँ भले चाहे थोड़ी देर में नाली में गिरे पड़े हो। तो ये फूफा की स्थिति होती है विश्व पॉलिटिक्स में, वो फूफा है। अब सवाल ये है कि तुम्हें इस शादी को बिना फूफा के नखरे के तुम्हारे यहां दिक्कत ये हो गई कि जो दूसरी तरफ से बारात आ रही है वो क्वेश्चन करेगी, लड़की का फूफा नहीं आया, ताऊ नहीं आया, घर के बड़े कहां है, उधर वाले पिच करेंगे ना, घर के बड़े कहां हैं,
क्या लड़के या लड़की का कोई नहीं है बड़ा आशीर्वाद देने वाला? ऐसे होते ना, जबरदस्ती पूछते हैं, जबरदस्ती पूछेंगे, अरे तुम आओ यार, खाओ जाओ यार। तो सवाल पूछते कि नहीं पूछते हैं? क्या बात है, परिवार में एकता नहीं है क्या? अब ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। पूरे विश्व की जो मीडिया है वो उसी बाराती की तरह है। अब तुम्हारे सामने अब वो लड़की के तुम बाप की तरह हो। अब तुम्हारी स्थिति इस समय भारत की यही हो गई। समय तो है नहीं भारत के पास। अब दोनों बड़े लीडर से मना कर दिया, इधर बाराती पहुंच गए पूरे, क्योंकि आपने साल भर से कहा मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी है, जरूर आना। कार्ड भी छपवा दिया, मेरी बुआ की शादी में जरूर आना आपने कर दिया, सब कुछ आपने पूरी दुनिया में बता दिया। अब दरवाजे पे बारात है और उसमें कुछ बाराती ऐसे पहुंच रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वो पूछेगी फूफा कहां है, ताऊ कहां है, अब तुम्हें जवाब देना है। और ये परंपरा आगे भी चलेगी, छोटी वाली बेटी की भी शादी करनी है, यानी अभी हमें ढेर सारे फंक्शंस में जाना है, अब बैलेंस कैसे करोगे, यही क्वेश्चन है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम्हें समझाएगी एक राष्ट्र को अपने अकॉर्डिंग कैसे काम करना होगा। पर वो भूल गए कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री